मॉडर्न साइंस। यही मॉडर्न साइंस जो अब धीरे धीरे चीजों को सिद्ध करता है कि इस सृष्टि में सब कुछ शून्यता से प्रकट होता है और शून्य में ही वापस समा जाता है। कहें तो बेसिस ऑफ दिस थ्योरी और द होल यूनिवर्स का मूल गुण ही एक विराट शून्यता है, जिसमें मौजूद गैलेक्सीज एक छोटी मोटी उपकरण है जो किसी फुहार की तरह हैं। उसके अलावा सभी चीजें खालीपन है। कहें तो शिव, जहाँ हर कोई चीज शिव से आती है, शिव में ही समा जाती है, जो पहले आदि योगी भी हैं और पहले योगी भी हैं, जो पहले आदि गुरु भी हैं और पहले गुरु भी हैं। क्योंकि यह वही शिव हैं जिनके अर्थ को अगर हम समझें तो जिसमें से एक शिव वो जो नहीं है और वो शिव जो आदि योगी हैं, मतलब वो एक योगी भी हैं, वो शून्यता भी हैं और साथ ही साथ सृष्टि के मूल भी हैं। कहें तो दोनों एक ही हैं। अब यहाँ पे शब्दों को समझिएगा कि किसी को योगी कहने का मतलब यह है कि उसने यह अनुभव लिया है कि सृष्टि वो खुद ही है। अगर आप भी इस स्ट्रक्चर को अपने अंदर एक क्षण के लिए भी बसाना चाहते हैं तो आपको वो शून्यता अवश्य मिलेगी, क्योंकि जब आप शून्य होंगे तो वही शून्यता ही सब कुछ अपने अंदर समा सकती है। जब आप शून्य नहीं होंगे तो आप कुछ भी अपने अंदर समा नहीं सकते। जैसे एक समुद्र कितनी नदियों को अपने में समाता है, उसी तरह समुद्र को कोई न कोई अपने में समाता है। ऐसा तो नहीं कि कोई तालाब या नदी अपने अंदर समुद्र को समा रही है। तो ऐसे ही चलते चलते आप ये देखेंगे कि अंततः केवल शून्यता ही हर चीज को अपने अंदर समाहित कर सकती है। एक प्रकार से कहें तो ये जो समाने की प्रक्रिया है, ये एक मिलन है। दूसरे रूप में योग व योगी का अर्थ भी मिलन है, जिसे आज हम योगिक साइंस के रूप में जानते हैं। उसके मूल भी शिव हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हम पढ़ते हैं ना बिग बैंग थ्योरी, जिसमें अचानक ही विस्फोट होकर हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन इस चीज से पहले भी तो कुछ रहा होगा जिस कारण ये चीजें घटित हुई होंगी। तो विज्ञान के अनुसार भी देखें तो इससे पहले कुछ नहीं था, एक निराकार अंतहीन जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा ही था। यह निराकार स्वरूप वाला एक शून्य था, यानी वह शिव थे। और भगवान शिव तो वैसे भी अनादि हैं, जिसकी न कोई शुरुआत है न कोई अंत, जिनके न माता पिता हैं न आने की कोई तिथि। इसलिए तभी शिव पुराण में भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है। तो ऐसे हैं हमारे शिव। तो आज की वीडियो में बात करते हैं भगवान शंकर के हाथों में शोभायमान त्रिशूल की। तो आइए जानते हैं। जैसा हम जानते हैं कि भगवान शिव स्वयं महाकाल हैं, सृष्टि का सृजन, संचालन और विनाश का वही आधार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी शक्ति और ऊर्जा के एकमेव स्रोत शिव ही हैं। कहें तो शिव और शक्ति के सम्मिलन का परिणाम ही सृष्टि है। इन चीजों के बावजूद भी भगवान शिव का तीसरा नेत्र संपूर्ण सृष्टि में प्रलय उत्पन्न कर सकता है। फिर भी शिव शंभु अपने हाथों में त्रिशूल को धारण करते हैं। आखिर उन्हें किसी शस्त्र या अस्त्र की क्या जरूरत? तो देखिए, मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मनाद से भगवान शिव प्रकट हुए तो उनके साथ रज तम सत यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव के तीन शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं था। इसलिए शिव ने त्रिशूल के रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण कर लिया। कहें तो भगवान शिव संहार करता है और त्रिशूल उनका शस्त्र है। कुछ योगीजन त्रिशूल को त्रैशूल का प्रतीक मानते हैं। यह त्रैशूल, जिसको हम दैविक और भौतिक ताप कहते हैं, भगवान शिव के त्रिशूल के तीन कांटे जगत का संहार करते हैं। साथ ही साथ त्रिशूल की एक खासियत यह है कि देखने में तो यह एक सिरे पर तीनों शूलों को अलग अलग करता हुआ प्रतीत होता है, पर मूल में तीनों एक में ही स्थित हैं, एक में ही समाहित हो जाते हैं। वहां पर तीन का अस्तित्व नहीं रहता, या फिर यह कहें कि तीनों का पृथक पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सिर्फ एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति का स्पष्ट उद्घोष होता है। मतलब मैं ही हूँ, दूसरा सब मिथ्या है, न मेरे जैसा कोई आया न आ सकेगा। और त्रिशूल में शूल भले ही तीन हों, लेकिन आपस में सामंजस्य तो देखिए कि कहीं कोई टकराव नहीं, कोई विरोधाभास नहीं। सब एक दूसरे के परस्पर सहयोगी पूरक हैं। ऐसा नहीं हो सकता
कि एक सूल उत्तर जाए तो दूसरा दक्षिण। हिंदू धर्म में तो 3 का बहुत महत्व रहा है। अगर आप ईश्वर की मूल प्रकृति को समझेंगे तो जिस प्रकार हम सामान्य मानव 3 गुणों सत रजस तमस से बंधे होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के भी 3 गुण हैं, सत्य ज्ञान प्रेम, जिसमें ज्ञान चित्त व प्रेम आनंद को दर्शाता है। कहें तो शिव का त्रिशूल इन 3 ईश्वरीय गुणों को दर्शाता है। और जो बात करी ना हमने 3 गुण, तो जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है, प्रलय कहें तो जिसे लेज्यूर साइंस की भाषा में बिग क्रंच कहा जाता है, तब ये प्रकृति के 3 गुण उन्हीं निर्गुण ईश्वर शिव में वापस एक रूप हो जाते हैं। जिस प्रकार अणु की नाभि में न्यूक्लियस कोलैप्स के दौरान असहनीय दबाव और असहनीय तापमान के बीच में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज छोड़ के न्यूट्रल हो जाते हैं, कहें तो शून्य। इसी प्रकार त्रिशूल किसी व्यक्ति के घमंड को भी समाप्त कर सकता है, उसे अपने आसपास आने का मौका देता है। वो इस भौतिक जीवन को छोड़ सत्य की अनुभूति करता है। त्रिशूल का शिव के हाथ में होने का अर्थ है कि वे तीनों गुणों से ऊपर हैं, अर्थात निर्गुण हैं। त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव का हमें यह संदेश है कि इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। अगर हम त्रिशूल के अर्थ को समझें तो त्रि का अर्थ है 3 और शूल का अर्थ है भाला। ऐसा माना गया है कि शिवजी का त्रिशूल भौतिक संसार जो कि एक भ्रम है और मानसिक संसार जो कि एक अहंकार है, इन्हें नष्ट करता है, फिर हमें एक तीसरी दुनिया में ले जाता है जिसे अध्यात्म कहा जाता है। अब अध्यात्म के तौर पर देखें तो जब हम स्वयं को ईश्वर को अर्पण करते हैं तो उसकी निशानी बनता है त्रिशूल। कहें तो तन मन और धन, मतलब कि तन और धन किनारों की 2 नौक हैं, वह बीच की नौक है हमारा मन। और यही त्रिशूल रिलेटेड है किसी भी जीव या प्राणियों की नाड़ियों से। जिस प्रकार किसी भी जीव के शरीर में 3 नाड़ियां इड़ा पिंगला व सुषुम्ना होती है, क्योंकि मानव शरीर में वाइटल एनर्जी के केवल यही 3 मूल स्रोत हैं जिनसे प्राण वायु का संपूर्ण बॉडी सिस्टम में संचार होता है, जो उस ब्रह्म की संपूर्ण भक्तियों का मार्ग बताती हैं। इड़ा व पिंगला नाड़ी 33 करोड़ प्रकार की शक्तियों की मालिक है और ये 6 चक्र जागृत करने में सहयोग करती है। और एक साधारण व्यक्ति इड़ा व पिंगला ऊर्जा के स्तर पर ही जीवन यापन करते हुए उम्र गुजार देता है, जिस कारण उसका व्यक्तित्व भी सदैव असंतुष्ट और असंतुलित बना रहता है। लेकिन इड़ा व पिंगला नाड़ी के साथ साथ सुषुम्ना नाड़ी का आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में विशेष महत्व है। सुषुम्ना यानी सरस्वती नाड़ी मानव शरीर तंत्र का सबसे खास पहलू है। ह्यूमन बॉडी के बीच में यह सुषुम्ना नाड़ी सीधे ब्रह्मरंध्र तक जाती है, जो सहस्त्रार चक्र को खोलती है, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि। तभी ब्रह्म साधकों को इन्हीं 3 नाड़ियों से होकर ध्यान व तप के द्वारा होकर गुजरना पड़ता है। तब जाके जब ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है, तब मनुष्य का जीवन अर्थपूर्ण व संतुलित बनता है। उस सिचुएशन में कोई भी एक्सट्रेनियस नॉइज यानी बाह्य कोलाहल आपकी आंतरिक शांति को डिगा नहीं सकती। इसी कारण सदाशिव को आदि योगी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने प्राणिक ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित करते हुए सहस्त्रार चक्र में स्थापित करके अपनी कुंडलिनी को जागृत किया और पब्लिक वेलफेयर लोक कल्याण के लिए कालकूट पीकर नीलकंठ महादेव कहलाए। इसी कारण मूल रूप से भी त्रिशूल शुभता का प्रतीक है। यह मन को सकारात्मक दृष्टिकोण देने में मदद करता है, जिससे हमें जन्म जीवन मृत्यु के डर के बिना आनंदमय जीवन जीने में मदद मिलती है। इसी के साथ त्रिशूल भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल के साथ साथ स्वर्ग धरती पाताल और इच्छा क्रिया व बुद्धि का परिचायक भी है। ये भी देखिए कि 3 मूलभूत आयाम जिनके बिना अस्तित्व में कुछ भी नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी सृजन की शक्ति हैं, तो विष्णु जी रखरखाव करते हैं, तो शिव जी विनाशक हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर कई कोशिकाएं बन रही हैं और कई कोशिकाएं मर रही हैं और कई कोशिकाओं का रखरखाव किया जा रहा है, उसी तरह ब्रह्मांड में भी, मतलब इन 3 शक्तियों की ही हम और हमारा ब्रह्मांड और कुछ भी इन्हीं की अभिव्यक्ति है, जो पूरे ब्रह्मांड के आधार हैं। स्थूल सूक्ष्म और परमाणु व ब्रह्मांड सभी जगह यही 3 शक्तियां हैं।
अगर आप गौर से सोचोगे तो यही 3 मूलभूत शक्तियाँ, यही 3 मूलभूत गुण, इन्हीं से सारी सृष्टि चल रही है। त्रिशूल इन्हीं का प्रतीक है, जो हमें बता रहा है कि भले ही सतह में ये तीनों अलग अलग हों, लेकिन भीतर गहराई में ये सब एक हैं। मतलब कि ब्रह्मा जी की सृष्टि और विष्णु जी का रखरखाव, इन दोनों का अस्तित्व शिव जी की शून्यता की गोद में है। यही वह शून्यता की गोद है जिसमें सृष्टि बनती है और गायब हो जाती है। सब चीज शिव की गोद में है क्योंकि वह शून्यता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।